जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू कॉन्सेप्ट सेशन 3 फ्रॉम द चैप्टर लाइट। तो चलिए देखते हैं कि आज के सेशन में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा स्फेरिकल मिरर्स। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स और फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग का पहला टॉपिक जो कि है स्फेरिकल मिरर्स। तो अगर स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन हम लोग पढ़ने जाएंगे, चाहे एनसीईआरटी से पढ़े चाहे साइड बुक से पढ़े, तो कुछ ऐसा ही मिलता है कि इट इज़ अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पार्ट ऑफ अ हॉलोस्फीयर। तो ये ऐसा एक मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी हॉलोस्फीयर का पार्ट है। और जब आप लोग इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो कुछ प्रॉपरली इमेजिन कर नहीं पाते और बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि क्या मतलब बोलना चाह रहा है। तो इसको आसान तरीके से समझने के लिए एक डायग्राम का हेल्प लेते हैं। लेट अस कंसिडर अ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। एक ये जो स्फीयर, ये सर्कल मत सोचिएगा इसको, ये 3 डायमेंशनल सोच के चलिएगा कि ये एक हमारे पास स्फीयर है जो कि ग्लास का बना है। हॉलो स्फीयर है, ठीक है। तो अंदर कुछ नहीं है, तो हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास है। अब इसको क्या करते हैं, इसके एक साइड में एक छोटे से पीस को कट करते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये जो पार्ट कट करके हम लोग बाहर निकालेंगे कुछ इस तरीके से। अब ये जो मेरा पार्ट बाहर आ गया, ये अभी भी ग्लास है, मतलब लाइट रे इसके थ्रू जा सकती है। इसको मिरर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक साइड सिल्वर पेंट करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ये जो छोटा सा कटआउट निकाला है हम लोगों ने स्फीयर से, तो इसमें हम लोग इस साइड इसको सिल्वर पेंट कर देते हैं। सिल्वर एल्युमिनियम जो है पेंट करते हैं मिरर बनाने के लिए, तो वैसा ही पेंट कर दिया। तो अब जैसे ही इस साइड हम लोगों ने पेंट किया, तो ये जो साइड है ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। तो जो दूसरा साइड बन गया ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो लाइट जो है इस सरफेस से अब रिफ्लेक्ट कर सकती है। सिमिलरली इसी स्फीयर का एक और हिस्सा हम लोग कट आउट करके निकालते हैं कुछ इस तरीके से। अब इसमें क्या करते हैं, हम लोग पेंट करते हैं लेकिन इसके इस साइड में पेंट कर देते हैं। तो अब हम लोगों को एक दूसरे टाइप का मिरर मिल जाएगा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, कर्व्ड इन है। तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो एक का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कुछ बल्ज्ड आउट जैसा लग रहा है और एक का डिप्रेस्ड है, मतलब कर्व्ड इन है। तो ये दो टाइप का स्फेरिकल मिरर हम लोग ने फॉर्म किया किसके हेल्प से, एक हॉलोस्फीयर के हेल्प से, हॉलोस्फीयर ऑफ ग्लास। तो इसीलिए जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज पार्ट ऑफ अ हॉलोस्फीयर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक हॉलोस्फीयर का पार्ट था। तो आई होप अब आप लोगों को स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब जब स्फेरिकल मिरर हम लोग को पता चल गया बन कैसे रहा है, कि भाई एक हॉलोस्फीयर लिया, उसको कट किया, फिर पेंट कर दिया, तो दो टाइप के हमारे पास मिरर बन गए। तो क्या क्या टाइप्स है, इनके नाम क्या क्या है। तो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो एक होता है कॉन्वेक्स और दूसरा होता है कॉनकेव। एक टाइप के मिरर को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, दूसरे टाइप को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। डेफिनेशन क्या है, जो बेसिक सा डेफिनेशन है। तो कॉन्वेक्स मिरर का होता है कि इट इज अ स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बल्ज्ड आउट होगी टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। तो ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और जब भी लाइट सोर्स रखेंगे तो लाइट सोर्स को इस साइड ही रखना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इधर ही है। इस साइड अगर सोर्स को रखेंगे तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, इधर तो पेंट करके रखें, तो लाइट आए चाहे ना आए तो ये तो प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा, तो इधर तो सोर्स को रख ही नहीं सकते। तो अब क्या बोल रहा है कि ये बल्ज्ड आउट किधर होगा, जिधर टूवर्ड्स दी सोर्स, सोर्स के तरफ इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज्ड आउट होगा। तो अगर मुझको कोई मिरर ऐसा दिख रहा है जो सोर्स के तरफ बल्ज्ड आउट है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसे मिरर को हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होगा, अगर सोर्स ऑफ लाइट के तरफ या जिधर से लाइट रेज आ रही हैं उधर जो है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है लेकिन वो कर्व्ड इन है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इन हो या डिप्रेस्ड हो, तब हम लोग बोलेंगे कि इस तरीके के मिरर को कॉनकेव मिरर। इट इज अ स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज डिप्रेस्ड या कर्व्ड इन टूवर्ड्स द सोर्स। तो ऐसा सरफेस अगर रहा तो मैं तब बोलूंगा कि ये कॉनकेव मिरर है। इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स को लेके, स्टूडेंट्स को पहचानने में दिक्कत होता है, तो उसके लिए भी एक छोटा सा ट्रिक है, लेकिन हालांकि इस ट्रिक का फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, मैं पहले से ही बता दूं। ये जो वर्ड है कॉनकेव, तो इसमें एक वर्ड आ रहा है केव। केव का मतलब होता है गुफा, आई होप सबको पता ही है। तो अगर कॉनकेव का शेप देखें तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस गड्ढे के अंदर है, तो गुफा के अंदर जैसे हम लोग जा सकते हैं वैसे ही केव के अंदर जा सकते हैं। तो
इसका भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस गड्ढे के अंदर है तो लाइट रे थोड़ा सा एंटर कर सकता है, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो जहां पे भी ये केव वर्ड दिखे तो समझ जाइएगा कि कॉनकेव है, केव जैसा दिखेगा तो समझ जाइएगा कि कॉनकेव मिरर है, और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज्ड आउट है तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो एक छोटा सा ट्रिक है, इनिशियल स्टेज में जब स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है तब ये आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर समझ में आ गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये बात हो गया टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर का। तो एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, एक होता है कॉनकेव मिरर। तो अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं विच इज रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। तो ये आगे हम लोगों का मिरर, एक हमारा ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। जिस साइड पेंट करते हैं उस साइड इंडिकेट करना ज़रूरी होता है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। हालांकि मैंने बोल्ड बनाया है उसको इंडिकेट करने के लिए, लेकिन सिंस आप लोग सभी लोग कॉपी में ड्रॉ करेंगे इस चीज़ को, तो ये लाइंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है जिससे कि पता चले किधर से रिफ्लेक्ट करेगा लाइट। तो ये जो है पहला जो ये मेरा मिरर हो गया, ये मेरा कॉन्वेक्स है, और जो दूसरा वाला जो मिरर है ये कॉनकेव है। तो पहला इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर किस चीज क्या है भाई? तो भाई जो मिरर बना वो एक हॉलोस्फीयर से बना था, तो उस हॉलोस्फीयर का जो सेंटर होगा उसी सेंटर को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज द सेंटर ऑफ द हॉलोस्फीयर, डेफिनेशन भी वही है। इट इज द सेंटर ऑफ द हॉलोस्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। तो जिस स्फेरिकल जिस जिस स्फीयर से कट आउट करके हम लोगों ने मिरर को तैयार किया, तो उस स्फीयर का एक सेंटर होगा, उसी सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं। चलते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टर्म पे जो कि है पोल। पोल क्या है? इट इज द सेंटर ऑफ द मिरर। यहाँ पे पोल आप लोगों को दिख रहा होगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स का। तो जो मिरर का सेंटर होगा उसको हम लोग बोलते हैं पोल। याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन स्टार्टिंग में फिर से होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फीयर का सेंटर होता है और पोल जो होता है मिरर का सेंटर होता है। तो दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। पोल का मतलब मिरर का सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब जो स्फीयर है उसका सेंटर। चलते हैं अगले टर्म पे, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? तो जो स्फीयर है, तो भाई स्फीयर है तो स्फीयर का एक रेडियस भी होगा, तो जो स्फीयर का रेडियस है उसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं एक तरीके से। सो इट इज द रेडियस ऑफ द हॉलोस्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। तो जो स्फीयर से मेरा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर मिला है, बना है, तो उसी का जो रेडियस होगा वही भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। इसको डिनोट करते हैं हम लोग आर से, इसको लिखते हैं कैपिटल आर से। इसके बाद होता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो एक स्ट्रेट लाइन होगा जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से अगर पास करें और उसको दोनों साइड क्या करेंगे, मिरर के प्रोड्यूस कर देंगे, तो ऐसा जो लाइन होगा वही मेरा प्रिंसिपल एक्सिस होगा। इसमें गलती क्या होता है? इसमें एक छोटा सा गलती होता है कि बच्चे स्पेलिंग में इसको PLE, प्रिंसिपल में PLE लिखते हैं, लेकिन ये PAL वाला ही स्पेलिंग होगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज अपर्चर। अब अपर्चर क्या है? बोल रहा है कि इट इज द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर होगा उसी को हम लोग अपर्चर ऑफ द मिरर कहते हैं। अब ये क्या है? तो अगर थोड़ा सा इसको समझ ले कि अगर लाइट रेस आ रहा है इधर से, तो लाइट रेस यहाँ से लेके यहाँ तक ही रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक लाइट रे को ये मिरर रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो इस पार्ट का जो डायमीटर है, जो कि XY से इंडिकेट कर रहे हैं हम लोग, इसी डायमीटर के बारे में बात कर रहा है, इसी को अपर्चर कह रहे हैं। अगर सिमिलरली मैं अगर कॉनकेव के केस में बात करूं, तो यहाँ पे भी अगर लाइट रे आ रही है, लेट से यहाँ से लेके यहाँ तक ये मिरर जो है लाइट रेस को रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो ये जो पार्ट का डायमीटर होगा फिर से XY से इंडिकेटेड है, तो यही जो डायमीटर है इसी को अपर्चर बोल रहे हैं। तो इट इज द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म पे जो कि है प्रिंसिपल फोकस। अगर डेफिनेशन पढ़े तो इसमें बोला जाता है कि अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो सिर्फ डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, तो इसको डायग्राम के हेल्प से भी समझ लेते हैं। तो फिर से हम लोग कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है और एक कॉनकेव मिरर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लिया दोनों के लिए, पोल इंडिकेट कर लिया दोनों के लिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस भी ड्रॉ कर लिया दोनों के लिए।
अब दोनों में हम लोगों ने क्या किया कि दोनों ही मिरर को पैरेलल लाइट रेज स्ट्राइक कर रही हैं, और पैरेलल लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन अब पढ़ते हैं वापस से। अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम लोगों ने रेज ऑफ लाइट को कंसिडर किया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये लाइट रेज जब रिफ्लेक्ट करेगी तो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी। तो कॉन्वेक्स के लिए मुझे रिफ्लेक्टेड रे दिख गया, कॉनकेव के लिए भी रिफ्लेक्टेड रे दिख गया। तो कॉनकेव के केस में रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे आके मीट कर रहा है, लेकिन कॉन्वेक्स के केस में लाइट रेज जो है मीट तो कर नहीं रहा है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को प्रोड्यूस करना पड़ेगा बैकवर्ड्स। तो जब रिफ्लेक्टेड रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो ये जाके कहीं पे मीट कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, या तो ये मीट करेगा या तो अपीयर टू मीट होगा, मतलब जहां से मीट कर रहा है आके। तो ये जो जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है या अपीयर हो रहा है, तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फोकस। तो ये जो पॉइंट हुआ, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। तो अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर टू मीट। अपीयर टू मीट का मतलब हम लोग भाई बैकवर्ड जबरदस्ती उसको प्रोड्यूस करके मीट करवाएं, तो उसी पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं फोकस। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, तो ये जो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस है, इसी को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल एफ से। इसके बाद आता है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है, इमेजिन कीजिए कि एक प्लेन है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर है और वो फोकस से पास हो रहा है, तो वो मेरा फोकल प्लेन हो जाएगा। जैसे कि अगर आप लोग इस डायग्राम को ड्रॉ करें अपने कॉपी पे, और फिर कहीं से एक शीट ले लीजिए, और उस शीट को क्या कीजिए कि अपने प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलरली प्लेस कर दीजिए और फोकस पे रखिएगा उसको। तो वो जो प्लेन होगा वो 90 डिग्री पे तो होगा प्रिंसिपल एक्सिस से, और वो फोकस से पास भी हो रहा है। तो ऐसा जो प्लेन हो जाएगा वो मेरा फोकल प्लेन हो जाएगा। तो फोकल प्लेन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है और वो फोकस से पास होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए। इसी के साथ जो है इस सेशन को हम लोग क्लोज करेंगे, और आप लोगों से मुलाकात होगी अगले सेशन में। टिल देन, गुड बाय एंड जय हिंद।